आज 15 अगस्त था। 80 वर्षगांठ थी, खुशी का दिन था। पर मेरा एक सवाल है, क्या सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको शहीद का दर्जा आज तक क्यों नहीं मिला? ये सवाल है हमारा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सवाल हमारा यह है कि सत्ता में बैठे लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी कहते हैं और कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, ये कैसा विकास और कैसा तिरंगा और कैसा फहराना और कैसा लाल किले की प्राचीर से एक अकेला सब पर भारी जैसे भाषणों का उद्बोधन करना, क्या शर्म नहीं आती होगी? मुझे तो आती है। मैं अपने देशवासियों से पूछता हूँ, जो देश 80 वर्षगांठ मनाने के बाद भी भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाया, वो शहीदों के सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? मेरा तो मानना है राजनेताओं को और नेताओं को ध्वज फहराने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा तिरंगा कपड़े का नहीं, जीवंत है। और वो कैसे जीवित है, इस बात का हम आपको बताना चाहेंगे। एक बात बताइए, अगर तिरंगा लहराता देखे तो आपको कैसा लगता है? बस इसी से समझ लीजिए कि तिरंगा में प्राण बसते हैं। प्राण उनके बसते हैं जिनको प्राण बल वेदी पर इस तिरंगा को पाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और उस तिरंगे का अपमान करने वाले लोग जिन्होंने कभी तिरंगा को हाथ नहीं लगाया, वो तिरंगा के गाना गाते हैं। उन्हें पता ही नहीं जिनको कि तिरंगे का गुण क्या है। तो आज हम बताना चाहते हैं, इस देश में जहां 80 वर्ष हो गए भारत आजाद हुए, वहां इस तिरंगा लाने वालों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, तो क्या हम वास्तव में आजाद हैं? एक कल्पना करिए, क्या हम आजाद हैं? और पूछिए खुद से और सवाल करिए भारत माता से, आपको जवाब सच में मिल जाएगा। मेरा तो यह मानना है कि देश के नेताओं को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उन्हें ध्वज छूने भी नहीं देना चाहिए। एक बात बताइए, इस पे बात करेंगे, पहले दो शब्द एक बात पे और। यह तिरंगा उन्होंने हमें अमानत में दी, जो मां दरवाजे पे खड़ी रही कि मेरा बेटा आएगा, खिलाया पढ़ाया बड़ा किया और बोला देश के लिए मर मिटो, और वो कुर्बान हो गए। वो बहनें जिन्होंने अपने मांग के सिंदूर को भरा तो जरूर, पर सिंदूर भरने वाले के दर्शन देखने के तरस गई और तिरंगा में लपटी आई तो कौन? वो तिरंगा फहराता हुआ नहीं, तिरंगा लपेट के घर आ गया। और बात करिए उस बेटे से जिसने मां का चेहरा केवल, पिता का चेहरा केवल तस्वीरों में देखा हो। अब आप सोच लीजिए कि यह तिरंगा तिरंगे के एक एक धागे में रक्त और सांसों का वो समन्वय है जिसे देखने से ही बाहें फड़क जाती हैं, शरीर तन जाता है और मस्तक उस तिरंगे के सामने झुक जाता है। यह है तिरंगा। और जिन्हें तिरंगे की परिभाषा नहीं आती, वो तिरंगे पर ज्ञान देते हैं। जिन्हें ये पता नहीं कि भारत कब आजाद हुआ, पाकिस्तान कब आजाद हुआ, वो तिरंगे पर रैलियां निकलते हैं। और मुझे दुख इस बात का है, सवाल रैली से नहीं, इन रैलियों में हमने अपने तिरंगे की जो दुर्दशा देखी है, लोग लपेट के पसीना पोंछ रहे हैं। मैं उन तस्वीरों को आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी आत्मा इस बात को गवाह नहीं दे रही। गलियों में पड़े हैं तिरंगे और ये लोग कहते हैं बेशर्म। मैं तो इन्हें बेशर्म ही कहूंगा। मेरा तो ये मानना है और दर्शकों से, अपने पूरे भारत के लोगों से ये पूछना है कि क्या इन्हें झंडा फहराने का कोई अधिकार है? कोई भी ऐसा नेता मंत्री जिसके ऊपर एक भी आरोप लंबित हो, उसे ध्वज को छूने का अधिकार नहीं है। ये ध्वज पवित्र ही नहीं, परमेश्वर जैसा है। जैसा नहीं, परमेश्वर ही है। इस ध्वज को पाने के लिए कितने लोगों ने अपने रक्त से आटा सान कर कुर्बानी और क्रांति की वीरता को खाया है। अब सवाल इस बात का है कि तो झंडा फहराए कौन? जब हमारे देश में शहीदों की पत्नियां फहराए झंडे, वीर जवान फहराए झंडे, और झंडा वो पहनाए जिस पर कोई इल्जाम न हो, ताकि मेरा झंडा अपवित्र न हो। इससे एक फायदा होगा,
ये भ्रष्टाचार करने वाले नेता जब झंडे को छू नहीं पाएंगे, तो जब समाज में जाएंगे, देश में जाएंगे, तो लोग कहेंगे आप कितने गंदे हो, आप तिरंगा नहीं छू सकते हो। तो आने वाले समय में तिरंगे के छूने के लिए नेताओं और राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों में एक पहल जागेगी, एक बात जागेगी कि तिरंगा को फहराने लायक बनना है मुझे, एक जज्बा जागेगा। इसलिए तिरंगा ऐसे लोगों को फहराना चाहिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई भी केस लंबे तो नहीं है। और तिरंगा फहराकर और तिरंगा की जो दुर्दशा करते हैं उसे देखकर मन विह्वल हो जाता है। और तिरंगा फहराने के पहले उसको आईना में चेहरा देखकर खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं तिरंगा फहराने लायक। अगर सच में पूछा जाए कि तिरंगा फहराने लायक कौन है, मेरी नजरों में भारत का किसान, जिसने अपनी मेहनत से भारत को एक समृद्ध भारत बना दिया। जब भारत आजाद हुआ था, हमारा भारत एक एक दाने को मोहताज था। दूसरे देशों से अन्न मंगवाया जाता था, वो भी सड़ा हुआ अन्न भेजते थे। तो हमारे उस जमाने के नेता, आज के नेताओं को बता दें, इन्हें जेब में तिरंगा लगाने का ज्ञान नहीं है कि तिरंगा होता कैसा है। भाषण देते हैं बकलोल जैसे। तब उस जमाने के 1947 के नेता पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि तिरंगा की गरिमा क्या है और तिरंगा का आत्मसम्मान क्या है। और आज के नेता, उस समय का मंत्रिमंडल देखिए और आज का मंत्रिमंडल देखिए, एक पढ़ा लिखा नेता ढूंढने में आपको वर्षों लग जाएंगे और उस जमाने में एक अनपढ़ नेता ढूंढने में वर्षों लग जाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए, जब उस जमाने के नेताओं ने देखा, किसानों को कहा जय जवान जय किसान, और किसानों ने प्रोत्साहित होकर आज 80वीं वर्षगांठ में विश्व पटल में भारत अपना एक अच्छा स्थान रखता है अन्न के उत्पादन में। ये किसानों की बात है, तो मैं किसानों को सलाम करता हूं। और उन नेताओं को क्या सलाम करो जिन्होंने, आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी पूंजी होती है, कर्जा नहीं। और देश के नेताओं ने पैसे को खत्म ही कर दिया, तो कर्जदार तो रहेंगे। तो इन्हें कैसे सलाम करूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब अनैतिक और गंदे के लोगों के हाथ में मेरा तिरंगा दिखता है। दोस्तों एक बात बता दें, किसानों ने वो योगदान दिया कि नंबर 1 पर है, और नेताओं ने वो योगदान दिया कि पूरी दुनिया में थू थू है। अब आपको सोचना है। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वो कमेंट में बताएं कि वास्तव में झंडा कौन फहराए।